अरे जेबा जो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी वो दो ना। वो मरी में बटवा कैसे खोया तुम्हारा? तो शॉपिंग के पैसे कहाँ से है? स्कूल कॉलेज के इम्तिहान तो बड़े आसान होते हैं ज़ेबा बाजी, असली इम्तिहान तो जिंदगी लेती है। जामी, भाई वो तो बहुत फनकार आदमी है। इस पूरी मार्केट से कितने पैसे लिए हैं उसने, आपको पता है? क्या जरूरत थी तुम्हारी उस दादी को मुझसे पूछने की कि मेरा बटवा कैसे गुम हुआ है? बार बार मेरे अब्बा के हवाले से इस तरह बात ना किया करें। वाह वाह, अगर पैसे से इतनी मोहब्बत थी तो ना बेचा तुम्हारा बाप पैसे। ज़ेबा को आहिस्ता आहिस्ता सारी कहानी समझ आ रही है कि शादी के नाम पर ज़ेबा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ज़ेबा को जिस शख्स के पल्ले बांध दिया गया है वो नहायत ही निखट्टू और नाकारा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है खुद परस्त भी है, खुद से प्यार करता है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। और खाली जेब के साथ साथ उसके उस शख्स में जो है घमंड और गरूर भी कूट कूट कर भरा हुआ है, किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता। लेकिन ज़ेबा की ज़िंदगी अब दिन ब दिन जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं ज़िंदगी सख्त होती जा रही है और ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज़ेबा ने जिस किस्म के ख्वाब देखे थे जामी को लेकर, पहले तो जामी वो नहीं निकला, उसके बाद जामी का रवैया और जिस किस्म की वो ज़ेबा के साथ बिहेवियर करता है, तो वो ज़ेबा को अब समझ आ रही है कि जामी किस किस्म का बेगैरत इंसान है, क्योंकि पैसे तो जेब में ख़ुद के हैं नहीं और साथ ही साथ ज़ेबा को ये फ़ोर्स करता है, मजबूर करता है और उसे कहता है कि तुम अपने बाबा से पैसे मंगवाओ। और ज़ेबा बेचारी मजबूर होकर अपने घर फ़ोन कर देगी और उनसे ये बहाना करेगी कि जामी का बटवा खो गया है, इस वजह से हमें पैसे चाहिए। तो उसके अब्बू तो पैसे भिजवा देंगे और उन्हीं के पैसों से उन्हीं के लिए गिफ्ट्स लेकर जब ज़ेबा घर वापस जाएगी और सबको जब गिफ्ट्स तकसीम करने की बारी आएगी, यानी कि जब ज़ेबा की फ़ैमिली वाले उससे मिलने आएंगे, तो यहाँ पर ज़ेबा की नंद उसे कहेगी कि जो गिफ्ट्स अपने घर वालों के लिए लेकर आई हो वो लाकर उन्हें दो। तो यहाँ पर जब दादी पूछेगी जामी से कि तुम्हारा बटवा किस तरह खोया था, तो फिर इस बात को लेकर जो ज़ेबा की नंद है उसको तशवीश होगी कि बटवा अगर जामी का खो गया था तो शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए। तो यहाँ पर जामी को गुस्सा आ जाएगा और कमरे में जाते ही ज़ेबा पर फिर से बरस पड़ेगा और ज़ेबा से ये कहेगा कि तुम्हारी उस दादी को क्या ज़रूरत थी सबके सामने बटवे के बारे में पूछने की। यानी कि काफ़ी बदतमीज़ी वाला अंदाज़ जब होगा जामी का, तो इस बार ज़ेबा खामोश बैठने वाली नहीं है। ज़ेबा को जब गुस्सा आएगा और ज़ेबा पलट कर जवाब देगी, क्योंकि जामी उसकी दादी के साथ साथ उसके अब्बू का नाम भी लेते हुए बदतमीज़ी जब करेगा, तो ज़ेबा उसके सामने लड़कर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें तमीज़ से बात करना होगी। तो यहाँ जामी बजाय शर्मिंदा होने के ऊपर से और अकड़ जाएगा और ज़ेबा को ही कहेगा कि ये होता है, ये है तुम्हारी तरबियत और इस तरह की तरबियत होती है लड़कियों की कि शोहरों के सामने इस तरह बोले। वहाँ पर दूसरी जानिब ज़ेबा के बाबा जो हैं वो जब मार्केट में निकलते हैं अपने जानने वालों में, उठने बैठने वालों में जब जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि जामी इंतहाई निखट्टू और नाकारा आदमी है, ना कोई काम करता है ना कुछ, बस हमेशा दूसरों की जेबों पर ही उसकी नज़र होती है। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि जामी ने मार्केट से हर दुकानदार से कर्ज़ पैसे उठा रखे हैं, किसी से सौदा सल्फ कर्ज़ उठाता है तो किसी से नकदी उठा रखी है और जो कि वापसी देने का नाम तक नहीं लेता। तो जब ये सारी बातें ज़ेबा के अब्बू को पता चलेंगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी उनके किसी जानने वाले ने कह दिया था कि जो जामी नामी शख्स है वो ठीक नहीं है। हाँ, ख़ानदान अच्छा है, लोग अमीर हैं, मगर जामी का अपना करैक्टर ठीक नहीं है। तो उस बात को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन अब ये दूसरी जगह से भी यही गवाही आ गई है कि जामी जो है ठीक बंदा नहीं है और काम काज तो करता नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा कर्जदार है। तो इस बात को भी लेकर जो ज़ेबा के अब्बू हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जब घर जाकर अपनी बीवी से इस बारे में बात करेंगे और शर्मिंदा होंगे अपने आप में ही और कहेंगे कि हमने ज़ेबा की शादी करने में जल्दबाजी कर दी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें थोड़ी बहुत छानबीन तो करना चाहिए थी। लेकिन ज़ेबा की अम्मी को अब भी लगता है कि जामी की फ़ैमिली जो है बहुत अमीर है, अगर काम कोई नहीं भी करता तो कितनी जायदादें हैं, किराया वगैरह आता होगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि ज़ेबा भी अब ये सारी हकीकत जान चुकी है। क्योंकि जब ज़ेबा घर आई थी तो अपनी अम्मी से उसने इशारतन कह ही दिया था कि जब छोटी बहन की शादी करने के लिए उसकी रजामंदी और मुझसे पूछा जा रहा है, तो जब मेरी शादी की बार थी तो आप लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं और बस अपना फ़ैसला कर दिया। और जो ज़ेबा ने वो जामी वाला ख़त छुपा कर रखा हुआ था जो उसकी अम्मी को मिल गया था और अपनी लॉकर में रख लिया था उन्होंने, वो ख़त अब उसकी छोटी बहन को मिल चुका है, वो रुमाल उसकी छोटी बहन को मिल चुका है और उस रुमाल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो देखते ही समझ जाती है, फ़ोन नंबर नोट करके जब फ़ोन करती है उस शख्स को, तो वो वाला जामी होता है जिसको ज़ेबा पसंद करती थी। तो अब सारी कहानी बहन को भी
समझ आ चुकी है कि उस जामी ने अब छोटी बहन के रिश्ते से इनकार क्यों किया है। दरअसल वो तो बड़ी बहन के चक्कर में रिश्ता लेकर आया था। जब उसका मालूम हुआ कि इसका रिश्ता किसी और जगह पर तय हो चुका है तो लिहाजा अब वो इस घर में रिश्ता करना ही नहीं चाहता। अब यही बातें जो कि छोटी बहन को पता चल गई हैं वो अपनी अम्मी को बताएंगी और अम्मी अबू को तब जाकर एहसास होगा कि उन्होंने ज़ेबा की शादी गलत आदमी से और गलत जगह पर कर दी है और जल्दबाजी में इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया है कि अब ज़ेबा की ज़िंदगी ही दाव पर लग चुकी है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल कफ़ील के आने वाले एपिसोड में। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है ज़ेबा की मुश्किलात भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और जामी की हकीकत और उसका मकरू चेहरा सबके सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि ज़ेबा किस तरह इस सारी सिचुएशन को हैंडल करती है और कैसे इन हालात का मुकाबला करती है, क्योंकि आने वाले टीज़र्स जो दिखाए जा रहे हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक